हरिओम। श्री सीताराम। आज हम धर्म या धर्म के लक्षण या धर्म क्या है, इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करेंगे। दरअसल हमको हर बार धर्म के लक्षण ऐसा हमें बताया जाता है। धर्म के लक्षण, धर्म के विभिन्न लक्षण, धर्म के अंग इत्यादि। धर्म क्या ये नहीं बताया जाता। दरअसल भारत के विभिन्न दर्शनों में तो धर्म के लक्षणों की विशद चर्चा हुई है। विभिन्न शास्त्रकारों ने धर्म के लक्षण अलग अलग बताए हैं। कहीं पर 10 बताए हैं, कहीं पर 9, कहीं पर 30, कहीं पर 8 इत्यादि इत्यादि। कहीं पर 4 ही बताए हैं। तो आदमी बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है आदमी के दिमाग में। तो मनुस्मृति के अंदर कुछ बताया गया है, याज्ञवल्क्य संहिता में कुछ अलग ही बताया गया है, और श्रीमद् भागवत में कुछ अलग बताया गया है। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित कोई वो है किताब, उसमें कुछ अलग बताया गया है। महात्मा विदुर की विदुर नीति में कुछ अलग है। ब्रह्म सूत्र में कुछ अलग बताया गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हम मतलब किसी श्लोक में न जा करके हम इसकी सरल हिंदी में व्याख्या कर देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्या बताया गया। जैसे मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण यानी कि लक्षण बताएं। ये धर्म नहीं, धर्म के लक्षण। ठीक है, साइन कैसे पहचान सकते हैं धर्म क्या है। ऐसे वो कह रहे हैं धैर्य को करो, क्षमा को, संयम, चोरी नहीं करनी है, स्वच्छता रखिए, शौच, इंद्रियों को आप वश में रखिए, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध नहीं करना। ये धर्म के 10 लक्षण है भाई। चलिए, इसी तरह से याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दया, शांति। ऐसे श्रीमद् भागवत में सनातन धर्म के ऐसे 30 लक्षण बताए हैं। इतने सारे लक्षण बता दिए कि आप उनके लक्षण ही गिनते रहो, है ना। अलग अलग लक्षण, जैसे बुखार के लक्षण होते हैं, निमोनिया के लक्षण, टीबी के लक्षण। लक्षण है, रोग क्या है वो नहीं, लक्षण। इसी तरह से धर्म के लक्षण है। धर्म क्या है वो नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट धर्म क्या है वो नहीं बता रहे, उसके लक्षण बता रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से महान जो नीतिज्ञ जो हैं महाभारत के, महात्मा विदुर, उन्होंने ऐसे करके 8 लक्षण बताए हैं। यज्ञ करना है, अध्ययन करो, दान तप करो, दया और लोभ नहीं करो। इस तरीके से अजीब गरीब मतलब सारे के सारे ये काम करे गए हैं। ब्रह्म सूत्र में कुछ बताया गया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या यह धर्म है? वास्तव में धर्म क्या है? क्या यही धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है भाई। आपको समझना पड़ेगा, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, एक प्रॉपर परिभाषा धर्म की क्या है वो आप यहां से सुन लीजिए, समझ लीजिए। करने योग्य कर्मों का एक समुच्चय यानी कि सेट, यानी कि करने योग्य कर्मों का एक झुंड या कई सारे ऐसे कर्म जो करने योग्य हैं, उनका एक समुच्चय यानी कि इंग्लिश में सेट कहते हैं, वो धर्म है। और ना करने योग्य कर्म मतलब कुछ कर्म ऐसे जो हमें नहीं करने चाहिए, उनका भी समुच्चय वह, और करने योग्य कर्मों का समुच्चय। यानी कि इंग्लिश में अगर सिंपल भाषा में अगर इंग्लिश में बोला जाए तो डूज और डोंट्स, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इनका सेट या इनका कॉम्बिनेशन, यह धर्म है भाई। देश काल परिस्थिति संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, ठीक है, बच्चे की परवरिश, कैसा भोजन, उसके हिसाब से धर्म अधर्म बदलता रहता भाई। किसी चोर के लिए चोरी करना ही धर्म है, किसी सैनिक के लिए उसको पकड़ना धर्म है, शेर के लिए धर्म है गाय को खा जाना। शेर का धर्म गाय को खा जाना है। शेर अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसलिए धर्म की कोई एक विशेष एक सेट परिभाषा हो नहीं सकती। देश काल परिस्थिति
देश, काल, परिस्थिति, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, इस जन्म का संस्कार और भोजन, कैसा भोजन कर रहे हैं। हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग रहता है, इसी हिसाब से उसके धर्म भी हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। ये एक मोटी मोटी परिभाषा हो गई जिसको आपको सभी को समझ लेना चाहिए, अन्यथा आज के समय में यही नहीं मालूम है कि धर्म क्या होता है। लोग अजीबोगरीब बात करते हैं। कोई कहता है मंदिर में घंटी बजाना धर्म है, कोई पूजा करना धर्म है, कोई दंड बैठक करना धर्म है, कोई पहलवानी करना धर्म है, कोई कहता है मैं जाके फौज में भर्ती हो जाऊंगा वही मेरा धर्म है, कोई सुबह से लेकर शाम तक मतलब कीर्तन करता है वो धर्म है, कोई कथाएं सुनता है वो धर्म है। भाई ये धर्म भरम नहीं है। आप सबसे पहले धर्म की असली परिभाषा को समझ लीजिए, जो इसी वीडियो में आपको ढंग से समझा दी गई है, फिर से बताई जा रही है। करने योग्य कर्मों का समुच्चय और ना करने योग्य कर्मों का समुच्चय, इन दोनों का एडजस्टमेंट करके, इन दोनों का समुच्चय, पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय का सेट, यह धर्म है। इसको आप ढंग से समझ लीजिए। मैं पूर्ण विश्वास के संग ये कह सकता हूं कि आपको इस धर्म की परिभाषा पूर्ण रूपेण आपने आत्मसात की होगी, आपको समझ में आई होगी। कोई शंका है आप कृपया कमेंट में जरूर लिखें। समस्या का, कोई शंका का समाधान जैसा होगा वैसा करेंगे। हरिओम, जय जय सीताराम।